तो दोस्तों, बोले गए 3 शब्दों का मंत्र ही तुलसी को जल देते समय बोला जाना चाहिए कि परंतु शिव जी रुक गए और शिव जी बोले कि देवी, उस मंत्र का रहस्य सुनने से पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। जो बिना श्रद्धा सुने उसके लिए यह केवल शब्द हैं, और जो श्रद्धा से सुने उसके लिए यह मुक्ति का द्वार। तो देवी पार्वती के नेत्रों में जिज्ञासा और भक्ति का प्रकाश भर गया। उन्होंने शिव जी के चरणों में शीश झुकाया और कहा कि प्रभु, फिर आगे क्या हुआ? अब मुझे वह दिव्य मंत्र बताएं जो तुलसी को जल देते समय बोला जाता है। तो शिव जी मुस्कुराए और बोले, अवश्य देवी, मैं उस मंत्र का रहस्य आपको बताऊंगा जो केवल 3 शब्दों का है, परंतु उसके प्रभाव से लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश करती है। आकाश में मंद गंधर्व जो थे वो गान गूंज उठे। कैलाश की हवा तुलसी की सुगंध फैल गई और रात की सन्नाटे में वह प्रश्न गूंजता रहा, तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? रात बीत चुकी थी। देवी पार्वती अपने कमल आसन पर ध्यान मग्न बैठी थी। उनके नेत्र बंद थे, पर मन बार बार उसी विचार में जा रहा था। तो वह 3 शब्दों का मंत्र कौन सा होगा जिसे बोलने से लक्ष्मी स्वयं घर में आती है? उसी मंत्र का भगवान शिव प्रकट हुए उसी समय, और त्रिपुंड तिलक से उनका मुख तेजस्वी लग रहा था। जटाओं से गंगा झर रही थी और चारों ओर नंदी भूतगण रिद्धि सिद्धि उपस्थित थे। पार्वती ने नेत्र खोले और नम्रता से कहा कि प्रभु, पूरी रात मेरा मन एक ही विचार के लिए डूबा रहा, और वह मंत्र 3 शब्दों का है, परंतु उसका रहस्य केवल वही जान सकता है जो श्रद्धा से सुनने योग्य हो। तो आज मैं तैयार हूँ, प्रभु कृपा करके रहस्य बताइए। शिव मुस्कुराए और देवी, मनुष्य जो जीवन में जो भी कार्य भक्ति से होता है वही फलदायक बनता है। तुलसी को जल देना भी एक ऐसा ही कार्य है जो जल देना तो सब करते हैं, परंतु श्रद्धा और मंत्र से किया गया जलदान ही लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। परंतु इस रहस्य को जानने से पहले तुम्हें उस कथा को शेष भाग सुनना होगा, जहाँ श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को उस मंत्र का महत्व बताया था। कथा वहीं से आगे बढ़ती है। द्वारका में देवी सत्यभामा ध्यान पूर्वक श्री कृष्ण की बातें सुन रही थी। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने मुझे बताया कि एक पापी ब्राह्मण, एक वैश्या और एक तोता, तीनों तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो गए। परंतु मेरे मन में अब भी यह मन नहीं मानता मेरा कि केवल 3 शब्द से किसी का भाग्य बदल सकता है। तो कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि यही तो सृष्टि का रहस्य है। ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग में शब्द नहीं, भाव काम करता है। जब शब्द भाव से जुड़ते हैं तब वे मंत्र बन जाते हैं। यह तुलसी मंत्र केवल 3 शब्दों का नहीं, बल्कि 3 लोकों की ऊर्जा का संगम है। अब सुनिए उस कथा का शेष भाग क्या हुआ। तो तोते ने कहा था कि मैंने उस मंत्र को केवल सुनकर नहीं सीखा, मैंने उसे जीना शुरू कर दिया। जब मुनि तुलसी को जल चढ़ाते थे, मैं देखता और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति होती थी। उनका जल चढ़ाने से जैसे वातावरण में प्रकाश फैल जाता था। उस मंत्र के उच्चारण से न केवल तुलसी के पत्ते चमकते थे, बल्कि वहां उपस्थित हर जीव में शांति का संचार होता था। उसी के प्रभाव से तोते का जन्म लंबा हुआ और मेरी आत्मा के पाप धुलते गए। ब्राह्मण और वैश्या दोनों उस तोते के साथ बैठकर
उसी मंत्र का जाप किया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। तुलसी के पौधे के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। तभी चारों ओर आकाश में एक दिव्य विमान उतरा और तीनों ब्राह्मण, वैश्य और तोता तीनों विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। अब कृष्ण जी बोले कि देवी सत्यभामा, क्या तुमने देखा? केवल तुलसी के इन तीन शब्दों वाले मंत्र से कैसे तीनों को मोक्ष मिला। तो सोचो, यदि हर मनुष्य श्रद्धा से तुलसी को जल देते समय वही मंत्र बोले तो उनका जीवन कितना पवित्र होगा। तो सत्यभामा बोली कि प्रभु, मेरा हृदय यह सुनकर रोमांचित हो उठा है, परंतु मेरी जिज्ञासा अब और बढ़ गई है। कृपया बताइए कि वह मंत्र क्या है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुमने देवी जो पूछा वह केवल शब्द नहीं, वरदान है। किंतु इस मंत्र का उच्चारण करने से पहले कुछ नियम जानने आवश्यक है, क्योंकि तुमने केवल पौधा नहीं, लक्ष्मी का रूप है। तुलसी, सत्यभामा, जो मनुष्य तुलसी को जल देता है उसे सदैव स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही, मन को शांत करके तुलसी के पास जाना चाहिए। स्त्रियों को अपने बाल बांधकर, सिंदूर लगाकर और पूर्व दिशा की ओर मुख करके तुलसी को जल देना चाहिए। पुरुषों को दाहिने हाथ से जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि में या बिना स्नान किए तुलसी का स्पर्श ना करें। रात्रि के समय तुलसी निद्रा में होती है, उस समय उन्हें छूना अशुभ होता है। और गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि तुलसी की पूजा शालिग्राम के साथ की जाए तो 100 यज्ञों के समान फल देता है। तुलसी की मंजरी तोड़कर यदि विष्णु भगवान को अर्पित की जाए तो लाखों गायों के दान के समान फल देती है। और जो मनुष्य तुलसी पत्र और गंगा जल ग्रहण करता है वह सीधे श्री हरि विष्णु धाम को प्राप्त हो जाता है। सत्यभामा ध्यान पूर्वक सुनती रही, फिर बोली कि प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है कि तुलसी केवल एक पवित्र पौधा नहीं, बल्कि स्वयं लक्ष्मी का रूप है। किंतु मेरी जिज्ञासा अभी भी वही है, वह तीन शब्दों का मंत्र। क्या आप कथा समाप्त होते ही भगवान शिव ने पार्वती से की ओर देखा, तो देवी, आज वो तुम्हें रहस्य बताने का समय आ गया है। जिस रहस्य को तुम श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा था वही मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, इसे केवल वे ही लोग बोले जो श्रद्धा और शुद्ध भाव से तुलसी को जल देते हैं, अन्यथा मंत्र का फल नहीं देता। कैलाश पर्वत पर हल्की हवा चली, चारों ओर सुगंध फैल गई और आकाश जो था वो झंकार सी गूंजी आकाश में। और नंदी ने सिर झुकाया तो देवी पार्वती ने नेत्र बंद किए। पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो उठा। शिव जी गंभीर स्वर में कहा कि पार्वती, यह मंत्र केवल तीन शब्दों का है। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि जिस घर के आंगन में यह उच्चारित होता है वहां दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहता। जो इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी को जल देता है उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती है। और यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि केवल एक बार में इसका उच्चारण ही 100 वर्षों तक के तुलसी पूजन के बराबर होता है। पार्वती की आंखें खुली, प्रभु, तीन शब्द कौन से हैं? तो शिवजी मुस्कुराए और फिर बोले कि देवी, इस संसार में सबसे पवित्र स्थान वृंदावन है, जहाँ तुलसी का जन्म हुआ था।
अतः उस भूमि की ऊर्जा को प्रणाम करते हुए जब कोई तुलसी को जल चढ़ाता है तो उसे यही कहना चाहिए कि शिव जी ने धीरे से मंत्र का उद्घोष किया, ओम वृंदावन्याय स्वाहा। उनके मुख से जैसे ही ये शब्द निकले तो घंटियां बजने लगी आकाश में, पुष्प गिरने लगे और पार्वती के नेत्रों से आंसू बह निकले। उनके मंत्र में शांति, श्रद्धा और अलौकिक आनंद था। शिवजी बोले, गिरजा या 3 शब्द, परंतु इनमें ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा निहित है। ओम सृष्टि का मूल स्वर होता है, वृंदावन लक्ष्मी का दिव्य निवास और स्वाहा समर्पण का प्रतीक है। जो इस मंत्र को भावपूर्वक बोलते हुए तुलसी को जल अर्पित करता है, उसके घर में विष्णु की कृपा और लक्ष्मी का स्थायी उपस्थिति होती है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, आवाहन है, शुद्धता, समृद्धि और भक्ति का आह्वान। अब पार्वती जी बोली कि प्रभु, अब मैं समझ गई, केवल तुलसी को जल देना ही नहीं, उसे मंत्र और भावना से सींचना ही सच्ची पूजा है। यह मंत्र हर घर को पवित्र बना सकता है। शिवजी बोले कि हाँ देवी, ये प्रतिदिन तुलसी के समक्ष यह मंत्र बोलता है जो वह पापों से मुक्त हो जाता है और स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, पुरुषों को अक्षय धन, और जिस घर में तुलसी के पास दीपक जलता है वहां स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, मंद हवा तुलसी की सुगंध घुल गई मंद हवा में, और भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और बोली कि प्रभु, अब मैं प्रतिदिन इस मंत्र के साथ तुलसी को जल दूंगी ताकि मेरे हृदय में भी वही शांति और प्रकाश उतर आए। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो मनुष्य इस मंत्र का श्रद्धा से जप करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर हरिधाम को प्राप्त होता है। फिर पार्वती जी ने ध्यान मग्न हो गए और कैलाश पर्वत पर केवल एक स्वर गूंजता रहा, ओम वृंदावन्य स्वाहा, ओम वृंदावन्य स्वाहा। शिव बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से तुलसी के पौधे को जल देता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो तुलसी के निकट दीपक जलाता है उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहता, और जो तुलसी के पास बैठकर हरि नाम का स्मरण करता है उसका जीवन साक्षात तीर्थ बन जाता है। गिरिजा, जब कोई तुलसी को जल देते समय ओम वृंदावन स्वाहा का उच्चारण करता है तो वह केवल मंत्र नहीं बोलता, वह वृंदा की तपस्या को प्रणाम करता है, लक्ष्मी को आमंत्रित करता है और अपने भीतर की अपवित्रता को बाहर निकाल देता है। यही वह 3 शब्द हैं जिन्होंने असुर के अहंकार को हराया था, नारी की भक्ति को अमर किया था, भगवान विष्णु को पतिव्रता के श्राप का भागी बनाया ताकि वे भी मानवता का अनुभव कर सकें। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने धीरे से कहा कि प्रभु, तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है, पवित्रता, समर्पण और धर्म का। अब मैं समझ गई कि क्यों आपको विष्णु के पूजन में यह पौधा समान रूप से पूजनीय है। शिव मुस्कुराए, देवी, यह जानना ही आधा तप है, और इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है वह अपने भीतर तुलसी जैसी निर्मलता और का अनुभव करता है। इसलिए कैलाश की हर सुबह मैं तुलसी के पास जल अर्पित करता हूँ, क्योंकि वह केवल हरि की नहीं, धर्म की भी रक्षक है। कैलाश पर्वत पर
मंद गंधर्व गान करने लगे और हिम के कण जैसे दीपक की लौ में चमक रहे थे। पार्वती तुलसी के पौधों की ओर देखा। उनके पत्ते मंद हवा में झूम रहे थे, जैसे आकाश तक प्रार्थना भेज रहे हों। देवी पार्वती ने धीरे से कहा कि प्रभु, अब मैं भी प्रतिदिन तुलसी को जल दूंगी और मंत्र का उच्चारण करूंगी। वृंदा देवी को प्रणाम करूंगी, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि तुलसी को जल देना केवल एक कर्म नहीं, एक साधना नहीं, केवल शिव का आशीर्वाद दिया। और मनुष्य श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसका जीवन तुलसी के पत्तों की तरह हरित और सुगंधित हो जाता है। उसका घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास बन जाता है। देवी पार्वती जी शिव के समीप बैठी। उनके सामने तुलसी का पौधा रखा था, जिसके चारों ओर दीपक झिलमिला रहे थे। पिछली रात वे तुलसी की कथा के भाव में डूबी थी और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने मुझे आप तुलसी की उत्पत्ति और उसके दिव्य स्वरूप का रहस्य बताया। अब मेरे मन में एक जिज्ञासा और उठ रही है, वो क्या तुलसी को जल देते, छूने और पूजने से भी कोई विशेष नियम होते हैं? क्या हर समय हर परिस्थिति में तुलसी की पूजा की जा सकती है? तो भगवान से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देवी, यह प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब वह मर्यादा में रहती है। तुलसी के पूजन के पीछे भी कुछ रहस्य हैं, जिन्हें यदि कोई ना जाने तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। आप ध्यान से सुनिए। तुलसी पूजन के 5 मुख्य नियम हैं। शिव ने कहा कि पहला नियम, तुलसी की पूजा स्नान के बाद मतलब करनी चाहिए। दूसरा, व्यक्ति बिना स्नान किए तुलसी को जल चढ़ाता है, उसका पूर्ण फल उसे नहीं मिलता है। स्नान से शरण की शुद्धि होती है और तुलसी पूजा में आत्मा की। दूसरा नियम दोस्तों, तुलसी को जल चढ़ाते समय यदि पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख कर रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य और विष्णु दोनों ही दिशाओं से तुलसी ऊर्जा ग्रहण करती है। तीसरा नियम, जल अर्पित करते समय तुलसी के नीचे मिट्टी गीली करनी चाहिए। सूखी मिट्टी में जल देने से तुलसी के मूल भाग में हानि होती है। यह पौधा केवल श्रद्धा से नहीं, सावधानी से भी पवित्र रहता है। चौथा नियम दोस्तों, नाखून या दांतों से तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में अशांति आती है और तुलसी की पत्तियां हमेशा अंगुष्ठ यानी तर्जनी से नीचे से तोड़नी चाहिए। पांचवा नियम, तुलसी की पूजा में हमेशा दीपक जलाना चाहिए, विशेषकर संध्या के समय जब सूर्य अस्त होता है। तब तुलसी के पास दीपक जलाने से समस्त दोष मिट जाते हैं और उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। पार्वती जी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसे दिन भी हैं जब तुलसी को जल नहीं देना चाहिए? तब शिव बोले कि देवी, जैसे हर क्रिया का एक उचित समय होता है, वैसे ही तुलसी पूजन का भी होता है। संध्या काल के समय तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह उस समय विश्राम करने का होता है। तुलसी उस समय निद्रा अवस्था में होती है। रविवार, एकादशी, संकटी, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य संक्रांति के दिन तुलसी को जल अर्पित करना वर्जित है। इन तिथियों में तुलसी को जल देने का स्थान पर उनके पास दीपक जलाना चाहिए और उनके हरि नाम का जप करना चाहिए। इन दिनों में जल चढ़ाने से तुलसी की जड़ को हानि पहुंचती है और उस घर का पुण्य घट जाता है। तब पार्वती बोली कि प्रभु, तो क्या इन दिनों में तुलसी को बिल्कुल ना छूना चाहिए? तब शिव बोले कि इन तिथियों में तुलसी को प्रणाम करें,
पुष्प अर्पित करें, परंतु जल ना दें। यह नियम स्वयं भगवान विष्णु ने सत्यभामा से कहा था कि हे गिरिजा, शिव आगे बोले कि जो मनुष्य अपने आंगन या घर में तुलसी लगाता है, उसे सदा उसके समीप स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। तुलसी के पास झूठे बर्तन, जूते या अपवित्र वस्त्र कभी नहीं रखने चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी किसी अन्य पौधे के नीचे ना रखें, क्योंकि तुलसी देवी हैं, उन सदैव ऊंचा स्थान चाहिए। तुलसी के आसपास दीपक या अगरबत्ती जलाने से घर में पवित्र वायु प्रवाहित होती है। हर सुबह तुलसी को देखकर प्रणाम करना चाहिए। व्यक्ति के पाप क्षीण हो जाते हैं। कहा जाता है कि प्रातः काल में यह तुलसी दृष्टा सा दुत्तकानी दहती, अर्थात जो व्यक्ति सुबह सुबह तुलसी को देखता है, उसके सारे पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। पार्वती ने पूछा कि प्रभु, आपने कहा था कि तुलसी पूजन में मनुष्य के कर्म भी बदल जाते हैं, क्या यह सच है? तब शिवजी बोले कि देवी, तुलसी केवल शरीर नहीं, एक चेतना है, और जब मनुष्य तुलसी को जल देता है तो वह अपनी ही भीतर की ऊर्जा को पवित्र करता है। उसके पिछले जन्मों को संचित कर्म धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं, और जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पास बैठकर ओम वृंदावन स्वाहा का जप करता है, उसके चारों प्रकार के पाप, क्रियाजन, मानसिक, वाचिक और शारीरिक सब नष्ट हो जाते हैं। तुलसी में अग्नि, गंगा, गायत्री और लक्ष्मी चारों की संयुक्त ऊर्जा होती है। इसलिए जब कोई तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करता है, तो उसके जीवन में 100 यज्ञों का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। शिवजी बोले कि देवी, तुलसी गृहस्थ के जीवन का संतुलन है। जो दंपति नित्य तुलसी को प्रणाम करते हैं, उनके घर में कभी कलह नहीं होती। जो स्त्री मांग में सिंदूर भरकर तुलसी को जल देती है, उसका सौभाग्य अक्षय होता है। जो पुत्र तुलसी को जल देता है और उसके कुल में पुत्रों की तृप्ति होती है। जो कन्या तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके विवाह में कभी बाधा नहीं आती। और जो वृद्ध व्यक्ति तुलसी के पास बैठकर राम राम या हरि हरि कहता है, उसके जीवन का अंत स्वतः मोक्ष में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक। तो जाना आपने कि तुलसी को जल देते समय इन 3 शब्दों को बोलने से आपकी सुख समृद्धि आपको मिलेगी और आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माँ तुलसी।